हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का फिफ्थ पोएम अ रोड साइड स्टैंड। ठीक है, क्या देखेंगे? अ रोड साइड स्टैंड। जैसा कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि रोड कहने का मतलब सड़क और साइड कहने का मतलब किनारे। ठीक है, तो रोड साइड स्टैंड, लेकिन यह स्टैंड को वह स्टैंड नहीं समझिएगा जहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ा होती है। इस चैप्टर का मतलब है रोड साइड स्टैंड। कहने का मतलब कि रोड के बगल में जो दुकान, छोटा मोटा जो दुकान आप लोग देखे होंगे, जो दुकान खुला हुआ रहता है उसी को रोड साइड स्टैंड कहते हैं। उसी पे यह पोएम आधारित है, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड साइड स्टैंड के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से गरीब लोगों का जीवन कितना दयनीय होता है और अमीर लोग उन लोगों को किस प्रकार से शोषण करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ a little new shade। एक पुराना सा घर है। ओल्ड हाउस कहने का मतलब एक पुराना सा घर है। The little old house was out with a little new shade, जो कि बाहर की तरफ खुला हुआ है, मीन्स रोड के साइड उसका दरवाजा है, खुला हुआ है। और शेड कहने का मतलब जो छप्पर, उसमें छप्पर है, छप्पर का दुकान है। ठीक है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और रोड के एकदम फ्रंट में उसके किनारे में वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां से गाड़ियां काफी स्पीड में गुजरती है। ठीक बगल में एज मीन्स होता है किनारे, तो रोड के किनारे में एक दुकान है और उसका दुकान जो है, दुकान का जो दरवाजा है वह ठीक रास्ते की ओर, रोड की ओर खुला हुआ है। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ पे पैथेटिकली करने का मतलब काफी दयनीय स्थिति है, मार्मिक स्थिति है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, लेकिन वह जो रोड साइड स्टैंड है वहाँ के लोग कह रहा है फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, वह कोई खैरात या भीख मांगने के लिए वहाँ पे वे लोग अपना दुकान नहीं खोले हुए हैं, बल्कि बट फॉर सम ऑफ द मनी द केस whose flow supports, बल्कि वे लोग कुछ पैसे कमाने के लिए उस रोड साइड स्टैंड खोले हुए हैं, ना कि भीख मांगने के लिए, खैरात मांगने के लिए। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fame। यहाँ पे फ्लावर ऑफ सिटीज कहने का मतलब उन रिच लोगों के लिए इंडिकेट किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। वह जो अमीर लोग होते हैं उन्हें फ्लावर ऑफ सिटीज कहा जा रहा है। द पुलिस ट्रैफिक पास विद अ माइंड अहेड, और पुलिस ट्रैफिक मींस उन लोगों का जो चमचमाती हुई कार होती है उसे पुलिस ट्रैफिक कहा जा रहा है। पास विद अ माइंड अहेड, और वे लोग जब गुजरते हैं तो बिल्कुल अपनी डेस्टिनेशन की ओर उन लोगों का ध्यान रहता है। वे लोग कहीं भी इधर उधर नहीं झांकते हैं। वे लोग अपने चमचमाती कार में चढ़ते हैं और डायरेक्ट सीधा अपने डेस्टिनेशन के लिए वे लोग जाते हैं। इधर उधर से कुछ उन लोगों को लेना देना नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। और if ever a sad moment then out of sorts at having the landscape marked with the artless pen, और जब वह बाहर की ओर देखते हैं तो एक आर्टलेस पेन उसे क्या कर देता है, मार कर देता है। मीन्स उसे देख करके वह थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। ऑफ साइंस दैट विद एंटर रोम एंड एस्टर रोम, और साथ ही साथ जो एन और एस, एन कहने का मतलब नॉर्थ, एन कहने का मतलब नॉर्थ और एस कहने का मतलब साउथ, जो एन और एस है वह भी सही तरीके से इंडिकेट नहीं किया गया है। एन जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और एस जो है वह साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो यह भी गलत तरीके से स्क्रीन में दिखाया गया है।
in N turn wrong and S turn wrong. Offered the sale wild berries in wooden carts. Wild berries मतलब जो जंगली जामुन होता है, वाइल्ड बेरीज पे लोग बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? वाइल्ड बेरीज। और किस चीज में बेच रहे हैं? तो एक वुडन कार्ट्स है, वुडन लकड़ी का बना हुआ एक वुडन कार्ट्स है, वुडन कार्ट्स उसमें रख के वे लोग बेरीज बेच रहे हैं, वाइल्ड बेरीज। और क्रूक नेक गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वाट्स। और दूसरा जो चीज है वह है क्रूक नेक गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर वाट्स। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सी। यू हैव द मनी बट यू वांट टू बी मी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन रिच लोगों के पास, अमीर लोगों के पास पैसा तो है लेकिन वे लोग मीन है, कंजूस है, पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। Why keep your money this grossly and go along? तो राइटर काफी एंग्री होते हुए, गुस्सा होते हुए कहते हैं तो फिर आप लोग पैसा क्यों रखते जब आप लोगों को पैसा खर्च करना ही नहीं होता है? Then why keep your money? The hut to the scenery wouldn't my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. और वह सोरो, उस दुख के बारे में बताया जा रहा है जो कि वह रोड साइड स्टैंड जो खोले हुए हैं, वे लोग अनसेड मीन्स अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। वे लोग शहर से काफी दूर आकर के यहाँ पे रोड साइड स्टैंड बनाए हुए हैं एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड। और वे लोग भी इस सिटी का मनी फिल करना चाहते हैं, मीन्स वे लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं। और उस अर्निंग से जो उन लोगों के पास पैसा आ रहा है उस पैसा को वे लोग भी फिल करना चाहते हैं। लेकिन स्थिति यहाँ पे यह है कि उस शहर के लोग कुछ भी चीजें खरीदते नहीं है। वे लोग इतना कंजूस है कि वे लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। इसलिए राइटर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि फिर आप लोग पैसा रखते क्यों हैं जब आप लोग इतना कंजूस है, जब आप लोगों को पैसा खर्च करना ही नहीं है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फिल इन हैंड टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बिग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द parting power is said to be keeping from us. It is in the news that all these beautiful king are to be brought up and mercifully gathered into living villages. और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब उन लोगों को कहाँ पे शिफ्ट करा दिया जाएगा? विलेज में शिफ्ट करा दिया जाएगा, गांव में शिफ्ट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। और उस के घर के सामने में क्या होगा? थिएटर होगा और स्टोर होगा। थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और वे लोग ज्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। व्हाइल ग्रीडी गुड डॉग्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their weights. और ये जो गुड डूअर्स यहाँ पे पॉलिटिशियन लोगों को कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिशियन लोग होते हैं वे लोग इन लोगों को, उस गरीब लोगों को क्या करते हैं कि कुछ बेनिफिट, कुछ लाभ दिखा करके उन लोगों से काम लेते हैं और वे लोग उस लाभ का पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर वीट्स। सूट करने का मतलब काम, शांत। वे लोग उन लोगों को कुछ बेनिफिट देते हैं ताकि वे लोग शांत हो जाए, ठीक है, और फिर उसका फायदा ये लोग उठाते हैं। कौन? पॉलिटिशियन लोग। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है पॉलिटिशियन लोगों पे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और वे लोग सिखाते हैं इन गरीब लोगों को कि कैसे दिन भर सोना चाहिए और डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे।
और क्या होगा यदि वे लोग दिन भर सोएंगे तो रात का नींद उन लोगों का हराम हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की चीजें यह पॉलिटिशियन लोग या अमीर लोग इन गरीब लोगों को सिखा रहे हैं, सिखाते हैं और उसका फायदा लेते हैं। और ये लोग जो कुछ भी बेनिफिट उन लोगों को देते हैं उसका कैलकुलेट वे लोग पहले से कर लेते हैं, ताकि ये लोग बाद में शांत हो जाए, आवाज ना उठाए और ये लोग अपना दिमाग ज्यादा ना चलाए। तो इस प्रकार से उन लोगों के साथ शोषण किया जाता है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। और इन लोगों का जो childish longing है, childish मतलब बचपना, जो बच्चों वाली longing means इच्छा, जो बच्चों वाली इच्छा है वह इच्छा बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ पे childish longing कहा जा रहा है, childish longing। यह जो childish longing है गरीब लोगों का, यह क्या है? बिल्कुल व्यर्थ है। The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer। और वे लोग दिन भर यही प्रेयर करते हैं कि of all thousands for the square of breaks the sound of a stopping car of all the thousand selfish cars that pass। वे लोग यही प्रेयर करते हैं कि कोई कार यहाँ पे आके रुके और कुछ खरीदे। of all the thousand selfish cars that pass, लेकिन वहाँ से हजारों हजार सेल्फिश कार पार होते हैं। सेल्फिश कहने का मतलब स्वार्थी, वैसे लोग जो कि वहाँ पे रुकते नहीं, कुछ भी सामान नहीं खरीदते हैं। और ये जो रोड साइड स्टैंड जो लगाए हुए हैं वे लोग इसी आशा में रहते हैं कि उसका कुछ सामान बिके और वे लोग भी उस सिटी मनी को फिल कर पाए। लेकिन हजारों हजार कार वहाँ से गुजरते हैं और सारा का सारा कार जो होता है वह सेल्फिश होता है। वे लोग कोई भी सामान परचेज नहीं करते हैं, नहीं खरीदते हैं। of all the thousand selfish cars that was just one to inquire what a farmer price are, and one did stop but only to blow up grass in using the yard to back and turn around। लेकिन एक कार वहाँ पे स्टॉप भी होता है, तो वह कार सिर्फ इसलिए स्टॉप होता है क्योंकि वह अपने कार को टर्न कर सके, अपने कार को बैक कर सके और वहाँ का जो घास होता है, ग्रास होता है, उसको खराब कर देता है। सिर्फ इसलिए वो अपने कार को टर्न करने के लिए वहाँ पे रुकता है। And another to ask the way to where it was bound। और एक दूसरा कार रुकता है, वह सिर्फ यह पूछता है कि यह रास्ता आगे कहाँ जाएगी। And another to ask could they sell it to gallon of gas। और अगला जो कार रुकता है वह इन लोगों से यह पूछता है कि क्या आपके पास गैस है। They couldn't this closely, they had none, didn't it see। तो फिर से पोएट गुस्साते हुए, एंग्री होते हुए कहते हैं कि क्या इन लोगों को दिखता नहीं है कि यहाँ पे हम लोग गैस नहीं बेचते हैं, यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल वगैरह बेचते हैं। No in country money the country scale of gain। और जो कुछ भी वे लोग गेन करते हैं, कंट्री करने का मतलब रूरल एरियाज विलेज, वे लोग जो भी मनी गेन करते हैं, the requisite lift of a spirit has never been found। और so the voice of the country seems to complain। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। और यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि एक स्ट्रोक में, एक झटके में इन गरीब लोगों का जो दुख है, जो पेन है, जो दर्द है, वह खत्म हो जाता। And the next day as I come back into the scene। और अगला दिन या जो पोएट है वह सेन करने का मतलब हेल्दी माइंड, एकदम अच्छी तरह से वो आते हैं। I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। और इस तरह से वे लोग आते और कहते कि उन लोगों का जो पेन था, जो दर्द था, वो खत्म हो गया। और इसी के साथ यह पोएट का भी पेन खत्म हो जाता, क्योंकि यह पोएट भी उन लोगों के पेन से अपने आप को पेन फील करते हैं, मीन्स उन गरीबों का दर्द को यह भी अनुभव करते हैं। वो इस पोएट को भी बहुत दुख होता है, या पोएट भी चाहते हैं कि काश किसी तरह से इन गरीबों का दुख दर्द खत्म हो जाता। और यदि इन गरीबों का दुख दर्द खत्म हो जाता
तो मैं भी काफी रिलीफ फील करता, काफी ग्रेट रिलीफ फील करता, मुझे भी राहत मिलती और मेरा भी पेन जो दर्द है वह खत्म हो जाता। तो रोड साइड स्टैंड में इसका जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वह यही बताने का कोशिश किए हैं, यही बता रहे हैं कि इन गरीब लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और इन लोगों पे उन पॉलिटिशियन लोग काफी शोषण करते हैं। दूसरा, जो रिच पीपल है वे लोग किसी भी प्रकार का सामान नहीं खरीदते और ये लोग रोड साइड स्टैंड जो लगाए हुए हैं वह लोग भीख मांगने के लिए नहीं लगाए हुए हैं, खैरात में पैसा मांगने के लिए नहीं लगाए हुए, बल्कि इन लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा थिंकिंग है कि यह यहाँ पे कुछ सामान बिके ताकि ये लोग भी सिटी लाइफ, सिटी मनी को फील कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का यह पोएम खत्म होता है और ओवरऑल फ्लेमिंगो का सारा पोएम खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।